सो प्रे एंड प्रेडिटर रिलेशनशिप में सबसे मस्त क्या हुआ, सबसे मस्त है कि प्रे जो है ना वो डेवलप किया, डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप किया। जो डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप किया उसी के बेसिस पे वो प्रेडेटर से बच सका। जैसे कि मान लो कि एनिमल है, प्लांट भी है। अगर प्लांट के केस में क्या होता है ना, प्लांट के केस में हम अगर देखेंगे वो लोग चल के नहीं जा पाते हैं, जिसके लिए उनको चाहिए था कुछ मैकेनिज्म डेवलप करना। जैसे कि अगर हम देखेंगे प्लांट के केस में एक एक कैलेट्रोपिज, जिसे हम बोलते हैं अर्क प्लांट, क्या बोलते हैं अर्क, जो कि उपमन्यु का एग्जाम्पल था, अर्क खा के अंधा हो गया था। सो वही वाला अर्क प्लांट की बात कर रहे हैं। सो उसी में क्या होता है ना, उस अर्क प्लांट और कैलेट्रोपिज से पॉइजनियस कार्डियोग्लाइकोसाइड्स निकलता है। पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या करता है, ये बॉडी को हार्म करता है। कैसे? ये जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा उस ऑर्गेनिज्म का हार्ट बीट को इंक्रीज करता है और फास्ट कर देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को फास्ट कर देता है। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे इसमें क्या होता है, ओवरऑल अगर हम देखेंगे ये ऑर्गेनिज्म, मान लो कि गाय वगैरह, गोट्स वगैरह जब खाने आते हैं ना तब उनमें दिक्कत हो जाता है, उनके डाइजेस्टिव फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है। सो इसीलिए वो खाने नहीं जाते। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। नेक्स्ट आता है थॉर्न्स। सो थॉर्न्स क्यों डेवलप हुआ? थॉर्न्स मान लो ये कैक्टस प्लांट है, इस कैक्टस प्लांट में थॉर्न्स इसलिए डेवलप हुआ, अगर थॉर्न्स से क्या होता है, ये इंसेक्ट जो आते हैं बाहर से प्रीडेटर, उनसे ये बच सकता है। नेक्स्ट में आता है प्लांट। प्लांट के केस में क्या होता है, और कुछ प्लांट, अदर प्लांट जैसे कि जो कि निकोटिन, कैफीन, क्विनोन, ओपियम, ये सारे को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, सीक्रेट होता है, जिसके वजह से प्लांट, जिसके वजह से प्रेडेटर जैसे कि गोट, जैसे कि गाय, सो ये खाने नहीं जाते उसको, क्योंकि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उनके अंदर जहर टाइप का प्रोड्यूस करता है और उनको हार्म करता है। सबसे इंटरेस्टिंग एक केस स्टडी है जो कि मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई क्या करता है ना, कैटरपिलर स्टेज में फीड करता है। किसको फीड करता है? पॉइजनियस वुड। पॉइजनियस वुड को ये फीड करता है। जब पॉइजनियस वुड को ये फीड करता है, जब ये पॉइजनियस वुड को फीड करता है, उसके बॉडी में कुछ स्पेशल केमिकल डेवलप हो जाता है। जब केमिकल डेवलप हो जाता है, जब प्रेडेटर इसको आके खाने के लिए कोशिश करता है, ये बहुत खतरनाक गंदा टेस्ट होता है, जिसके वजह से क्या होता है, प्रेडेटर इसको फेंक देता है, नहीं खाता है, क्योंकि बहुत गंदा टेस्ट है। सो इसीलिए प्रेडेटर जब फेंक देता है, ये इसी मैकेनिज्म के वाइज ये अपने को प्रोटेक्ट करता है और डिफेंस करता है। सो नेक्स्ट देखेंगे कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है, ये एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन में अनदर टाइप ऑफ इंटरेक्शन है, जिस इंटरेक्शन में हम देखेंगे किसी को भी फायदा नहीं होगा, ना इसको होगा ना इसको होगा, ना स्पीसीज ए को फायदा होगा ना स्पीसीज बी को फायदा होगा। कंपटीशन किस कहाँ होता है, अगर हम देखेंगे एक पॉपुलेशन है, क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस हो सकता है, नहीं तो क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस ना होने के बावजूद भी अगर दोनों का रिसोर्स एक होगा तब भी इनके अंदर क्या होगा, कंपटीशन होगा। जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल मान लीजिए अमेरिकन लेक्स। अमेरिकन लेक में एक फ्लेमिंगोज बार्ड था, उसके बाद फिश भी था उसमें। सो फ्लेमिंगोज बार्ड बाहर से आता था, फिश वहाँ पर प्रेजेंट था। दोनों का फूड ऑफ सोर्स क्या था, जू प्लैंकटन, जू प्लैंकटन। सो दोनों के बीच में क्या हो रहा था, कंपटीशन हो रहा था। नेक्स्ट एक केस स्टडी है एबिंगडन टॉर्टोइज। सो एबिंगडन टॉर्टोइज क्या था, गैलापागोस आइलैंड में प्रेजेंट था। जब गैलापागोस आइलैंड में गोट का ब्राउजिंग हुआ, ब्राउजिंग इन सेंस ऑफ जब गोट्स ने उधर उधर भागने लगे, सब क्या हुआ, इनके वजह से एबिंगडन टॉर्टोइज ने सब एक्सटिंक्ट हो गए। 1-2 साल 10 साल के अंदर सब खत्म हो गए। सो ये एक सेकेंड केस स्टडी है कंपटीशन का। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस में, एक्सपेरिमेंटल बेसिस में देखिए एक है कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, इसको हम बोलते हैं कंपटीशन रिलीज। तो अगर सरल भाषा में हम बोलेंगे कि एक सुपरियर स्पीसीज होता है, दूसरा इन्फेरियर स्पीसीज होता है। सुपरियर स्पीसीज को देख के इन्फेरियर स्पीसीज भाग के चला जाता है,
अर्थात अगर आप देखेंगे ग्रेट खली और एक छोटा वाला पर्सन अगर रिंग में लड़ेंगे, ग्रेट खली को देख के छोटा वाला पर्सन क्या होगा, भाग के दौड़ के चला जाएगा। सो कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि एक बहुत सुपरियर है और दूसरा क्या है, बहुत इन्फीरियर है। सो एक एग्जाम्पल है जो कि एक एक्सपेरिमेंटेशन का, रॉकी सी में क्या था, जो रॉकी सी था उसमें रॉकी सी कोस्ट में जो कि स्कॉटलैंड में प्रेजेंट था, उसमें एक स्पीसीज था जिसका नाम है बार्नेकल। जो वार्नेकल होते हैं उनमें दो स्पीसीज है, एक है बेलेनस, दूसरा है चैथामलस। सो बेलेनस क्या था, सुपरियर वेराइटी था, और सुपरियर वेराइटी जो कि वो प्रेजेंट था। बेलेनस के वृद्धि के वजह से और इंक्रीज के वजह से चैथामलस नॉट सर्वाइव उस एरिया में, क्योंकि वो इतना सुपरियर था कि इसको ये देख के भाग के चला जाता था। सो इट इज कंपटीशन रिलीज। सो नेक्स्ट है गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या हुआ, गॉस ने बोले कि एक्सपेरिमेंटेशन करके बोले कि जो होता है एक स्पीसीज जिंदा रहेगा, दूसरा मर जाएगा और दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा। उनका कहना था कि अगर कंपटीशन होगा दो स्पीसीज के बीच में, एक एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरा जो सुपरियर स्पीसीज होगा वो प्रेजेंट होगा, क्योंकि दूसरा जो इन्फीरियर होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट इन सेंस ऑफ नहीं रहेगा। और एक एक्सपेरिमेंट देखिए यहाँ पर, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ये मोस्ट एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। सो इसमें क्या है ना, रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स को पार्टीशनिंग, रिसोर्स पार्टीशनिंग। सो रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होता है, रिसोर्स पार्टीशनिंग मीन्स कि आप यहाँ पर रहिए, एक प्लेस में सब अपना अपना पार्टिसिपेशन कर लिए। आप यहाँ जाएंगे, हम इस प्लेस में जाएंगे, इस प्लेस में जाएंगे, एक पर्टिकुलर एरिया में इस टाइम जाएंगे। सो रिसोर्स पार्टीशनिंग को हम बोलते हैं को एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज, एक साथ मिलकर रहेंगे, लेकिन सोर्स एक है फिर भी कंपटीशन है ही नहीं। सोर्स एक होते हुए भी कंपटीशन नहीं है। इसको स्टडी किए थे एमसी आर्थर ने। एमसी आर्थर ने क्या स्टडी किए, वो एक प्लांट पे देखे कुछ वाबलर्स बर्ड, 5 स्पीसीज का, कितना स्पीसीज था, 5 स्पीसीज ऑफ वाबलर्स बर्ड प्रेजेंट थे। किसमें, एक प्लांट में, पांचों की 5 एक ही प्लांट में प्रेजेंट थे, और उसको हम बोले को एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्या है, वो दो कैसे सरवाइव करते थे, ड्यू टू देयर बिहेवियरल टाइम पैटर्न। सो दोनों कैसे, ये 5 स्पीसीज जो थे अपना बिहेवियरल टाइम पैटर्न, मान लीजिए कि ये 6 बजे कोई खाना लाने गया, 10 बजे और कोई जाएगा, फिर 1 बजे और कोई जाएगा। इस तरह अपना जो बिहेवियरल टाइम पैटर्न के वजह से, टाइम पैटर्न के वजह से क्या हुआ, उनके अंदर कंपटीशन है ही नहीं, और वो कंपीट अपने आप में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू बिहेवियरल पैटर्न। सो नेक्स्ट में देखेंगे हम पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है, पैरासिटिज्म एक का बेनिफिट होगा, दूसरा का नुकसान होगा। सो इसमें मेजर फीचर्स क्या है ना, एक पैरासाइट का मेजर फीचर क्या है, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर है ही नहीं। लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन इनके अंदर है ही नहीं। प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन मतलब कुछ ना कुछ टेंटेकिल लाइक ये एपिफाइट समथिंग दैट प्रेजेंट, अगर हम प्लांट के केस में देखेंगे, जो कि सक करते हैं, कुछ ना कुछ फूड को लेके जाते हैं। इनके अंदर हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो कि ऑर्गेनिज्म बहुत सारे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी की वजह से ऑर्गेनिज्म ये बहुत प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कुछ एक्सपेरिमेंटेशन इसके ऊपर है, जैसे कि ह्यूमन लिवर फ्लूक। ह्यूमन लिवर फ्लूक क्या है ना, ह्यूमन लिवर फ्लूक जो है ये एक ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म 2 होस्ट यूज करता है, एक है स्नेल, दूसरा है फिश। स्नेल, उसके बाद फिश, उसके बाद ह्यूमन के लीवर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल 2 में हम देखेंगे मलेरिया पैरासाइट। सो मलेरिया पैरासाइट क्या होता है, ये भी सेम हम देखेंगे कि 2 होस्ट यूज करता है, एक होता है जो हमारा मॉस्किटो, दूसरा होता है ह्यूमन। इसके लिए भी 2 होस्ट यूज होता है। और कुछ इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, जो इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है ना, इसमें हम देखेंगे
नॉर्मली जो कोयल होता है, कोयल एग देता है, एग लाइंग करता है। एग लाइंग कहाँ करता है? क्राउ के नेस्ट में करता है। क्यों करता है? क्राउ के नेस्ट में इसीलिए करता है कि उसके बच्चे को पालना है। उसके बच्चे को क्राउ पालेगा, हैचिंग भी करेगा, उसके साथ उसको खिलाएगा सब, और बोलेंगे फूड देगा। ये इसका बच्चा था, लेकिन बड़ा करने के लिए कौन जिम्मेदार हो रहा है? क्राउ। इसे बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ये सब बेनिफिट ले रहा है, चोर है एकदम। कोयल क्या है? चोरी कर रहा है कि उसके जगह जाके वहां प्रेजेंट है, उसका बच्चा ये सब कुछ करेगा। नेक्स्ट आता है कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म में क्या होता है ना, कोमेंसलिज्म थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें देखिए, एक का बेनिफिट होगा, दूसरे का नॉट बेनिफिट, कुछ नहीं होगा। एक का बेनिफिट होगा, दूसरे का कुछ फायदा नहीं होगा। सो अगर हम देखेंगे, एक एग्जांपल है ऑर्किड एपीफाइट्स। जो एपीफाइट्स मतलब क्या होता है? हैंगिंग रूट्स होता है। इनके पास क्या होता है? हैंगिंग रूट्स। अगर हैंगिंग रूट्स देखेंगे, इस तरह सारे हैंगिंग रूट्स होता है, जो कि क्या एब्जॉर्ब करता है? क्या मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। और ये किस में ग्रो करते हैं? ये एक केस स्टडी देखा गया, मैंगो प्लांट में ग्रो करते हैं। इनको क्या है ना, छोटा छोटा होते हैं। छोटा मतलब ये अगर नीचे गिरेंगे बहुत लंबा होंगे, लेकिन इतना दूर जाने से क्या होगा ना, जब ये जंगल में प्रेजेंट होते हैं और नीचे रहते हैं, इनको सनलाइट नहीं मिलता है। अगर इनको सनलाइट चाहिए तो ऊपर जाना होगा। अगर ऊपर जाएंगे, नॉर्मली तो ये जा नहीं सकते, इसीलिए दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरे का कैसे वो सहारा लेते हैं? दूसरे का सहारा, मान लीजिए यहाँ पर मैंगो है, इसमें राउंड राउंड ऐसे घूम जाता है, घूम के अपने शेप बना लेता है, और जाके पूरा ऊपर जाके क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है बार्नेकल इन बेक ऑफ व्हेल। सो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक बार्नेकल है। यहाँ पर क्या है? बहुत सारे बार्नेकल्स है। ये जो छोटा छोटा देख रहे हैं, ये सब बार्नेकल है। जब ये व्हेल क्या खाता है? फूड खाता है। फूड जब खाएगा, ये फूड खाने के टाइम क्या होता है? ये फूड सारे गिरता है, नीचे गिर जाता है, और उसको क्या करता है बार्नेकल? फूड के सोर्स में यूटिलाइज करता है। सो ये एक हम रिलेशनशिप देखें। नेक्स्ट आता है सी एनेमन एंड क्लाउन फिश। सी एनेमन एंड क्लाउन फिश में क्या होता है? यहाँ पर देखिए, ये है सी एनेमन। ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे सी एनेमन। ये क्या है? क्लाउन फिश है। सो सी एनेमन क्या करता है ना, सी एनेमन के बीच में ये चोर के जैसे छुप जाता है और गुंडागिरी दिखाता है। कैसे गुंडागिरी दिखाता है? बोलता है कि टेंटाकल मेरे पास भी है, लेकिन उसके पास है ही नहीं, लेकिन वो बोलता है कि मेरे पास है। जिसके वजह से क्या होता है ना, प्रेडेटर डर के भाग जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मछली के पास क्या है? टेंटिकल है। सो इसीलिए वो उसी के पास नहीं आते हैं। नेक्स्ट में आता है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर देखिए, कैटल इग्रेट। कैटल इग्रेट जो होता है, वो क्या करता है ना, यहाँ पर जो होता है ना, छोटा छोटा सब इंसेक्ट होते हैं, इसको ये खाता है। इंसेक्ट को ये खाता है, लेकिन इसको कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन ये इंसेक्ट को खाता है। इसको बोलते हैं, ये एक केस स्टडी है। उसके बाद आ जाइए म्यूचुअलिज्म। सो म्यूचुअल मतलब दोनों साथ के मिलके रहना है। तुम कुछ मुझे बेनिफिट दो, हम तुमको कुछ बेनिफिट देंगे, इसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। सो म्यूचुअलिज्म में अगर आप देखेंगे, दोनों को हम बोलेंगे प्लस प्लस साइन। सो एग्जांपल में क्या है? लाइकेन है। सो लाइकेन किससे बना हुआ है? फंजी एंड एल्गी का रिलेशनशिप, जिसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में फंजी एंड एल्गी अगर हम देखेंगे, फंजी में वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है। वाटर के साथ क्या प्रोवाइड करता है? मिनरल प्रोवाइड करता है। एल्गी क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है। कैसे? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अगर आप देखेंगे एक स्पेशल मैकेनिज्म, इधर क्या होता है ना, जो होते हैं फंजाई वगैरह होते हैं, उनके पास हाइफी होता है। क्या होता है? हाइफी होता है। ये जो हाइफी है, ये हाइफी क्या करता है ना, फूड एंड मिनरल को अट्रैक्ट करता है। कहाँ से? सॉइल से। और ये अट्रैक्ट करके और लेके किसको प्रोवाइड करता है? एल्गी को प्रोवाइड करता है।
और एलजी इसको क्या देता है, फूड देता है। कैसे, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। सो ये था म्यूचुअलिज्म का एक एग्जांपल। नेक्स्ट देखिए माइकोराइजा। सो माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा मतलब रूट एंड फंजी का रिलेशनशिप। रूट एंड फंजी का रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। ये रूट है, ये फंजी है, दोनों का हम बोलेंगे माइकोराइजा। सो इसमें सेम चीज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो होता है। और एक एग्जांपल देखिए, फिग एंड वाप्स। अगर आप देखेंगे फिग, ये है फिग। फिग में क्या होता है, इंसेक्ट आके एंटर करते हैं। जब इंसेक्ट आके एंटर करते हैं, ये उसको फूड देता है। फिग, फिग एक फ्रूट टाइप का होता है, ये उसको देता है, फूड देता है। और इसके पैर में जो लग जाता है, इसके पैर में, इंसेक्ट के पैर में जब लग जाता है पोलन, दूसरे फिग के पास जब जाएगा, वो क्या करेगा, पोलिनेशन में हेल्प करेगा। पोलिनेशन में ये हेल्प करता है। और उसको ये, इसको भी दूसरे वे में हेल्प करता है, फूड भी देता है। और दूसरा क्या करता है, एग लाइनिंग, फ्लावर में ये एग भी देता है, यहाँ पर एग भी लाइनिंग करता है। सो ये बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का और एक एग्जांपल देखिए, ऑर्किड एंड फ्लोरल पैटर्न। तो ऑर्किड क्या करता है ना, मेडिटेरियन जो ऑर्किड होता है, मेडिटेरियन ऑर्किड सेक्सुअल डेकिक फॉर पोलिनेशन। ये क्या करता है, अपने को शो करता है कि ये एक फीमेल बी जैसा शो करता है। इस तरह शेप ले लेता है कि फीमेल बी जैसा शेप लेता है, जिससे क्या होता है ना, मेल अट्रैक्ट होके आते हैं, मेल बी अट्रैक्ट होके आते हैं। और आने के बाद क्या होता है, पोलिनेशन करते हैं इसके साथ, पोलिनेशन के लिए आते हैं, सॉरी किस लिए आते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल ब्रीडिंग के लिए आते हैं। लेकिन इसका मेन मकसद क्या होता है कि इसका मेन मकसद प्लांट ऑर्किड का कैसे पोलिनेशन हो सके, जो कि जिसे हम बोलते हैं, जिस प्रोसेस को सीडो कॉपुलेशन, क्या बोलेंगे, सीडो कॉपुलेशन। कौन आता है, बीज आते हैं, मेल बीज कॉपुलेशन करने के लिए आते हैं, लेकिन ये फॉल्स कॉपुलेशन है, नहीं हो पाता है। सो नेक्स्ट क्या है, एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म क्या होता है, एक स्पीसीज को क्या होगा, एक स्पीसीज को हार्म होगा, दूसरे को न्यूट्रल या कुछ बेनिफिट होगा। सो इसमें क्या होता है, वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड द अदर स्पीसीज इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। एक एग्जांपल है फंगस पेनिसिलियम, जो कि सीक्रेट करता है क्या, पेनिसिलिन सीक्रेट करता है, जो कि किल करता है, किसे, बैक्टीरिया को किल करता है। लेकिन बदले में फंगस को कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन मारता है बैक्टीरिया को, किल करता है, फंजी को कुछ भी नहीं मिलता है। फंजी जीरो, बैक्टीरिया नुकसान। सो ये है एमेंसेलिज्म। तो एक बार में हम ओवरव्यू देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ा चुके हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके साथ एक पॉइंट ऐड कर देते हैं, अगर आपको याद रखना है ना, पॉपुलेशन इंटरेक्शन को इस तरह आप याद रख सकते हैं। एम मतलब क्या है, म्यूचुअलिज्म। कम मतलब क्या है, कंपटीशन। प्री मतलब क्या है, प्रीडेशन। PAR मतलब क्या है, पैरासाइटिज्म। COM क्या है, कोमेंसलिज्म। ए क्या है, एमेंसेलिज्म। सो ये क्या है, इसको हम बोलेंगे एम कम प्रीपेयर कोमा में चला गया। अर्थात आप इस तरह याद रखिए, कोई बच्चा एम कम प्रिपेयर कर रहा था, इतना प्रैक्टिस का है कि कोमा में चला गया। ये एक मेनोमेनिक है, आप इजीली याद रखिए। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा चीज़ें। सो थैंक यू एवरीवन।